आज की रात साधारण नहीं है। ये वो रात है जब कर्म का लेखा बदलता है और भाग्य नई दिशा में मुड़ता है। आज 18 अक्टूबर शनिवार। शनिवार यानी शनिदेव का दिन। वह दिन जब न्याय और परिणाम अपने चरम पर होते हैं। आज की तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी और नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, जो गुप्त शक्तियों को जागृत करने वाला माना गया है। यही वह नक्षत्र है जिसके प्रभाव में रोग मिटते हैं, दुर्भाग्य टूटता है और साधक को आत्मिक बल प्राप्त होता है। आज का दिन बना है एक ऐसे अद्भुत संयोग से जहां शनि की दृष्टि और शिव की छाया एक साथ सक्रिय है। यही वह दुर्लभ समय है जब जिसने साधना की उसे वरदान मिला और जिसने टाला उसे परीक्षा मिली। गुरु जी कहते हैं शनिवार वो दिन है जब कर्म का न्याय तुरंत होता है। जो श्रद्धा से झुका वो ऊपर उठा और जो घमंड से खड़ा रहा वो नीचे गिरा। आज ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ऊर्जा घूम रही है, दिशाएं कंपन कर रही है, क्योंकि आज गज केसरी योग और शुभ योग का दुर्लभ मिलन हुआ है। ऐसा योग जब बनता है तो पुरानी रुकी किस्मतें अचानक तेजी से चल पड़ती है। लेकिन याद रखो, यह दिन वरदान भी है और परीक्षा भी। अगर आपने श्रद्धा और संयम से साधना की तो शनि आपके रक्षक बनेंगे, पर यदि अहंकार या लालच से भरे हुए हो तो वही शक्ति आपके चारों ओर कठिनाई का चक्र बना देगी। आज की यह रात दो धारी है, एक ओर मुक्ति की संभावना, दूसरी ओर बंधन का भय। निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे अपनाते हैं। आज का आकाश आपको बुला रहा है। धीमी हवाओं में एक अदृश्य ऊर्जा है, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुलने वाला हो। यही वो क्षण है जब शिव और शनि दोनों की शक्ति एक साथ सक्रिय होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है वो रहस्य जो धन, सौभाग्य और दुर्भाग्य के बीच की दीवार को तोड़ देगा। यह उपाय वही है जिसे गुरु जी ने कहा था, करो तो चमत्कार, छोड़ो तो पछतावा। आज की यह रात या तो आपकी किस्मत बदल देगी या फिर आपको खुद बदलना सिखा देगी। शनि और शिव दोनों की दृष्टि आज सक्रिय है। अब निर्णय आपका है, क्या आप इस शक्ति को अपनाएंगे या डर के पीछे हट जाएंगे। गुरु जी कहते हैं जब तुम्हारे भीतर श्रद्धा की लौ जल चुकी हो तो अब समय है उस रहस्यमय प्रक्रिया के पहले चरण को जानने का, जहां साधना को आकार मिलता है, जहां विश्वास वस्त्र धारण करता है और जहां भाव रूप लेता है पूजा में। गुरु जी कहते हैं ऊर्जा केवल मन में नहीं, वस्तु में भी बसती है। जब सही वस्तु, सही दिशा और सही समय मिल जाए तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। आज का दिन शनिवार, तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी, नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, गज केसरी योग। यह चारों संयोग मिलकर बनाते हैं वह दिव्य क्षण जो हर वर्ष केवल एक बार आता है, जब धन, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति एक साथ जागृत होती है। स्थान का चयन। इस उपाय के लिए स्थान का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु जी कहते हैं जहाँ हवा में शांति हो वही स्थान पूजा के लिए योग्य होता है। सर्वश्रेष्ठ स्थान, अपने घर का उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण। यही देवों की दिशा है जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर में जहाँ नंदी सामने बैठे हों और शिवलिंग पर अभिषेक हो सके। मंदिर में यह उपाय करने से ऊर्जा कई गुना अधिक तीव्र होती है। वैकल्पिक रूप से अपने घर के पूजा स्थल में सफाई करके, सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर दीपक और शिवलिंग स्थापित करके आसपास हल्का कपूर या गंगा जल छिड़के, ताकि नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। सही समय 18 अक्टूबर का पंचांग यह कहता है कि उपाय करने का सबसे शक्तिशाली समय होगा संध्या काल, शाम 6:15 से लेकर 7:45 तक। यह वह समय है जब प्रदोष काल प्रारंभ होता है और शिव की साधना इस काल में सर्वाधिक फलदायी मानी जाती है। यदि रात में करना चाहे तो रात्रि 11:15 से लेकर 12:15 के बीच का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि यह समय इंद्रियों के प्रभाव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अत्यधिक सक्रिय करता है। गुरु जी कहते हैं रात्रि के सन्नाटे में जब शिव का नाम गूंजता है तो वह नाम ब्रह्मांड की लहरों पर सवार होकर हर दिशा में फैल जाता है। आवश्यक सामग्री। अब आते हैं उस वस्त्रधारी शक्ति पर, जहां
वह सामग्री जो इस उपाय को संपूर्ण बनाती है। प्रत्येक वस्तु अपने भीतर एक विशिष्ट ऊर्जा रखती है। यदि तुम इन्हें सही भाव से प्रयोग करो तो वे स्वयं तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल देती है। मुख्य सामग्री: काला तिल, शिव के चरणों को शीतलता और स्थिरता देने वाला, यह दुर्भाग्य, ग्रह दोष और नकारात्मकता को नष्ट करता है। गंगा जल, यह शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक अभिषेक से पहले इसका छिड़काव करें। शुद्ध घी का दीपक, यह दीप केवल प्रकाश नहीं देता बल्कि कर्मों के अंधकार को भी जलाता है। दीपक का मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। बेलपत्र, यह त्रिदेवों का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव को प्रसन्न करने के लिए हर बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। कपूर, यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधि है। जब इसे जलाते हैं तो यह नकारात्मकता को नष्ट कर वातावरण को पवित्र करता है। सफेद फूल, विशेषकर धतूरा या कमल, यह शिव को प्रिय है। सफेद रंग शुद्धता और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। चावल अक्षयता का प्रतीक है, धन स्थिरता के लिए आवश्यक। साबुत हल्दी, यह पित्त ऊर्जा को सक्रिय करता है जो सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करती है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल का मिश्रण, यह शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए आवश्यक है। इससे जीवन में 5 प्रकार की समृद्धियां आती है: धन, यश, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति। साबुत सिक्का, यह प्रतीक है अस्थायी लक्ष्मी का। अभिषेक के बाद इसे तिजोरी या पूजा स्थल में रखें। पूरक सामग्री: लाल या सफेद कपड़ा, रुद्राक्ष की माला मंत्र जप के लिए, धूप बत्ती या लोबान, थोड़े से काले उड़द के दाने, एक दीपक में रुई की बत्ती 2 मुख वाली, सिंदूर और चंदन, एक मिट्टी का पात्र दीपदान के लिए, अगरबत्ती, तांबे या चांदी का एक छोटा पात्र जल रखने के लिए। दिशा और स्थापना: शिवलिंग या उनकी तस्वीर को उत्तर दिशा की ओर रखें। स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। यदि घर में पूजा स्थल नहीं है तो फर्श पर सफेद कपड़ा बिछाकर पूजा स्थल बना सकते हैं। पहले गंगा जल से स्नान का शुद्धिकरण करें, फिर दीपक जलाएं। गुरु जी कहते हैं, पूजा की सफलता सामग्री से नहीं संकल्प से होती है। इसलिए पूजन आरंभ करने से पहले यह संकल्प लें: ओम नमः शिवाय। मैं अपना नाम बोले। आज इस द्वादशी तिथि पर श्रद्धा और विश्वास से शिव के चरणों में यह दीप अर्पित कर रहा हूँ। हे महादेव, मेरे जीवन से दुर्भाग्य, दरिद्रता और नकारात्मकता का अंत करें और मुझे आपके आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल रही है जो आपके मन, घर और जीवन को शुद्ध कर रही है। इस प्रकार सारी तैयारी पूर्ण होगी। यह तैयारी साधना की नींव है। जो व्यक्ति इस चरण को श्रद्धा से पूरा करता है उसके लिए उपाय का परिणाम निश्चित होता है। अब जब सारी सामग्री, स्थान और समय तुम्हारे पास है तो आगे आप जानेंगे वह रहस्यमय विधि जिसे यह उपाय ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करता है और तुम्हारे जीवन में धन, शांति और सफलता के द्वार खोल देता है। अब तक आपने तैयारी कर ली है, सामग्री जुटा ली है, स्थान चुन लिया है और अपने भीतर श्रद्धा की ज्योति जगा ली है। अब समय है उस महासंयोग को जागृत करने का, वह रहस्यमय प्रक्रिया जिसे गुरु जी ने शिव द्वादशी धन साधना कहा है। याद रखिए, यह साधना केवल विधि नहीं है, यह एक ऊर्जा संवाद है तुम्हारे और शिव के बीच। इसमें हर क्रिया, हर शब्द, हर दीपक की लौ ब्रह्मांड से तुम्हारा संबंध जोड़ती है। तो अब गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर का भय शांत कीजिए और चलिए उस मार्ग पर जहाँ से भाग्य बदलता है। विधि का आरंभ: चरण 1, स्थान की शुद्धि और स्थापना। सबसे पहले अपने चयनित समय पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफेद या पीले वस्त्र पहने। अपने घर या मंदिर में चुने गए स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। ओम अपवित्रः पवित्रो मंत्र बोलते हुए गंगा जल छिड़के। अब सफेद कपड़ा बिछाएं और उस पर शिवलिंग या भगवान शिव की तस्वीर स्थापित करें। सामने दीपक, फूल और बेलपत्र रखें। एक छोटा सा पात्र लें, उसमें गंगा जल, थोड़ा सा कपूर और काला तिल डालें। यह मिश्रण उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करेगा। गुरुजी कहते हैं, जहाँ शुद्धता बसती है वहीं देवता निवास करते हैं। चरण 2, दीप प्रज्वलन। शुद्ध घी से भरा दीपक जलाएं। दीपक में 2 मुख वाली बत्ती रखें। एक मुख पूर्व दिशा की ओर, दूसरा उत्तर दिशा की ओर। दीपक जलाते हुए कहें,
ओम दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमस्तुते। अब यह दीप शिव के सामने रखें और मन में यह भाव करें कि यह लौ मेरे भाग्य की लौ है, यह मेरे अंधकार को मिटा रही है। 3.5 शिव अभिषेक। पंचामृत दूध दही घी शहद गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए लगातार ये मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय, कम से कम 108 बार। अब शुद्ध जल से अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं। हर बेलपत्र पर पहले से लिखा ओम नमः शिवाय दिखाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अभिषेक के दौरान कल्पना करें कि शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकलकर तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। वह प्रकाश तुम्हारी हर नकारात्मकता को पिघला रहा है। तुम्हारे जीवन से दुर्भाग्य के बादल हट रहे हैं। चरण 4 मंत्र साधना और धन आवाहन। अब साधना का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है मंत्र जप। गुरुजी कहते हैं कि द्वादशी की रात जब यह मंत्र जपा जाता है तो यह साधक के चारों ओर लक्ष्मी चक्र का निर्माण करता है। अब रुद्राक्ष की माला लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और यह मंत्र जपें, ओम ह्रीम श्रीम नमः शिवाय लक्ष्मी पतये नमः। इस मंत्र को 108 बार जपें। हर जप के साथ कल्पना करें कि धन, सफलता और शुभ ऊर्जा तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है। जप के दौरान दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करें। यह लौ तुम्हारे भीतर शिव की उपस्थिति को जागृत करेगी। शरण 5 धन स्थिरता का प्रयोग। अब वह सिक्का जो तुमने सामग्री में रखा था उसे अपने दोनों हाथों में लो और धीरे से कहें, हो हे महादेव, जिस प्रकार आपकी कृपा सदा बहती है वैसे ही यह धन मेरे जीवन में सदा स्थिर रहे। अब उस सिक्के को शिवलिंग के सामने रखें और जब कपूर पूरी तरह जल जाए उस सिक्के को उठाकर अपनी तिजोरी या पूजा स्थल में रख दें। गुरुजी कहते हैं यह सिक्का केवल धातु नहीं, यह भाग्य का प्रतीक बन जाता है। चरण 6 दीपदान। रात को ठीक 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच अपने घर के बाहर या मंदिर के द्वार पर एक दीपक जलाओ। यह दीपक तिल के तेल का होना चाहिए। उस दीपक को धरती पर रखते हुए कहें, ओम नमः शिवाय, यह दीप मेरी आत्मा की ज्योति है जो अब अंधकार को नष्ट कर समृद्धि का मार्ग प्रकाशित करे। अब उस दीपक को मत बुझाना, उसे स्वयं बुझने दो, क्योंकि जब उसकी लौ शांत होती है तो माना जाता है कि शिव स्वयं उस दीपक की ऊर्जा को स्वीकार करते हैं। चरण 7 अंतिम प्रार्थना। अब दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके यह प्रार्थना बोले, हे नीलकंठ महादेव, आज आपने मेरी आत्मा को नया जीवन दिया है। मेरे घर से दुर्भाग्य मिटा दो, मेरे कर्मों में स्थिरता दो और मेरे मन में सदा श्रद्धा बनाए रखो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब धीरे धीरे आंखें खोले, एक क्षण के लिए दीपक की लौ को देखें और महसूस करें कि उसके भीतर तुम्हारी किस्मत चमक रही है। गुरुजी कहते हैं द्वादशी की यह उपाय केवल धन नहीं देता बल्कि साधक के जीवन की दिशा बदल देता है। जो इसे पूरे भाव से करता है उसके जीवन में ऐसे संयोग बनने लगते हैं जिन्हें वह कभी संयोग नहीं बल्कि चमत्कार कहता है। अब यह उपाय पूर्ण हुआ, पर याद रखो यह अंत नहीं, यह तुम्हारे जीवन के एक नए आरंभ का संकेत है। गुरुजी कहते हैं जब भी कोई साधक दिव्यता के समीप पहुंचने का प्रयास करता है ब्रह्मांड उसकी परीक्षा अवश्य लेता है। हर महान उपाय के बाद सावधानी और संयम सबसे बड़ी साधना होती है। गुरुजी कहते हैं जिसने शक्ति को जगाया यदि उसे संभाल नहीं सका तो वही शक्ति उसे डरा भी सकती है। इसलिए आज जो रहस्यमय उपाय आपने सुना, जो शिव महापुराण में वर्णित है, उसे करने के बाद इन सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। उपाय के तुरंत बाद किसी से वाद विवाद ना करें। इस समय आपका आभा मंडल अत्यंत संवेदनशील होता है। किसी के कठोर शब्द या नकारात्मक ऊर्जा आपके परिणाम को कमजोर कर सकती है। उपाय करने के 24 घंटे तक मांस, मदिरा या तामसिक भोजन न करें। यह समय सात्विकता को बनाए रखने का होता है। जो व्यक्ति इस अवधि में की पवित्रता रखता है उसी की कामना पूर्ण होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले हाथ धोकर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान के बिना किया गया आचरण केवल कर्म है, साधना नहीं। शिव ध्यान और भावना के देवता हैं, बिना भावना के आवाहन अधूरा है। यदि उपाय के दौरान दीपक बुझ जाए तो तुरंत नया दीपक जलाएं। पहले शांत होकर भगवान शिव का नाम जपें, ओम नमः शिवाय 11 बार।
फिर नया दीपक जलाएं। यह संकेत है कि ऊर्जा प्रवाह को फिर से स्थिर किया जा रहा है। रात्रि में उपाय करने के बाद देर रात तक मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया से दूरी रखें। डिजिटल तरंगे आपकी मानसिक ऊर्जा को विचलित करती हैं। यह समय आत्मिक स्थिरता का होता है, उसे भंग ना करें। किसी भी स्थिति में उपाय को अधूरा छोड़कर ना उठें। आधा किया गया कर्म ब्रह्मांड में अधूरी तरंगे छोड़ता है, जो परिणामों में देरी ला सकता है। उपाय के बाद शांति से 5 मिनट मौन बैठें। यह मौन ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम है। यही वह क्षण है जब आपकी प्रार्थना सीधे शिव के चरणों तक जाती है। किसी से उपाय का रहस्य साझा न करें। जो ऊर्जा आज आपने साधना से जगाई है वह व्यक्तिगत है। उसे गोपनीय रखने से उसकी शक्ति बनी रहती है। यदि उपाय करते समय कोई विचलन, भय या अजीब अनुभूति हो तो पीछे न हटें। इसका अर्थ है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके क्षेत्र से निकल रही है। गुरु जी कहते हैं, भय वही जन्म लेता है जहाँ परिवर्तन शुरू होता है। हर बार उपाय से पहले शिव का स्मरण करें। रात्रि का वह क्षण जब दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, वही समय है जब ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुनता है। उस क्षण जब आप शिव के सामने सिर झुकाते हैं तो मानो स्वयं समय रुक जाता है, क्योंकि आपके शब्द नहीं, आपकी आत्मा प्रार्थना करती है। गुरु जी कहते हैं, धन, सौभाग्य और सुख पाने के लिए केवल कर्म पर्याप्त नहीं, कर्म में श्रद्धा और श्रद्धा में मौन आवश्यक है। जो इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और गोपनीयता के साथ करता है, उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है और सबसे महत्वपूर्ण, उसे भीतर की शांति मिलती है, जो किसी सोने चांदी से अधिक कीमती है। इस उपाय के बाद आप केवल संपन्न नहीं होंगे, आप शांत होंगे, संतुष्ट होंगे और शिवमय होंगे।